डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं समृद्धशाली और ज्ञानियों की बातों को शेयर करता हूं, जिससे हम सबों को रियल लाइफ और बिजनेस के लिए चिंतन को प्रेरणा मिलती है। इसी क्रम में शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले वेस्टर्न वर्ल्ड के महान उद्योगपति स्टील किंग एंड्रू कार्गनी के जीवन से परिचय कराना चाहता हूं। संक्षेप में वे संपन्न जीवन के लिए 10 सूत्र नेपोलियन हिल को दिए, जो उन्होंने अपने जीवन में शोध कर पाया था। शेष सूत्र को शोध करने के लिए नेपोलियन हिल को प्रोत्साहित, प्रेरित और सहयोग देकर राजी किया। 20 वर्षों से अधिक समय देकर नेपोलियन हिल ने 7 और सूत्र खोजे, जिसके लिए वे अपने समय के 100 से अधिक समृद्ध लोगों का इंटरव्यू कार्गनी के सहयोग से लिया। नेपोलियन हिल ने अपने और एंड्रू कार्गनी के शोध को थिंक एंड ग्रो रिच और लॉ ऑफ सक्सेस नामक 2 किताबों में संसार को प्रस्तुत किया है, जो आज भी सेल्फ हेल्प बुक्स की दुनिया में बेस्ट सेलिंग बुक है। यह संसार की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया गया है और हो रहा है। मेरी सलाह यह है कि आपके पास भी ये 2 किताबें होनी ही चाहिए। वैसे एंड्रू कार्गनी का जन्म 25 नवंबर 1835 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उनकी मृत्यु 11 अगस्त 1919 को हुआ। वे एक महान अमेरिकन थे जो स्टील व्यवसाय के जरिए अरबपति बने और अपना सारा धन परोपकार के क्षेत्र में लगा दिया। उनका योगदान और विचार विश्व को समृद्ध और खुशहाल बनाने का रहा है। आइए उनके कुछ अनमोल विचारों को जानें। उन्होंने कहा था, अलग अलग व्यवसाय में हाथ आजमाने से पैसा नहीं कमाया जा सकते। आप जिस काम में प्रवीण हैं उसी में व्यस्त रहिए, एक लक्ष्य तय करें और आगे बढ़ें। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने एक साथ कई तरह के काम करके ज़्यादा पैसा कमाया हो। उत्पादन व्यवसाय में तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। एक साथ कई नावों की सवारी करना ठीक नहीं है। आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं, वे सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक ही रास्ता चुना और फिर बिना रुके उसी पर चलते रहे। अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें। स्पर्धा एक अकेले व्यक्ति के लिहाज से मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये इसलिए अच्छी है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि जो सबसे श्रेष्ठ होगा वही जीतेगा। उम्र और अनुभव बढ़ने के साथ मैंने इस बात को महत्व देना कम कर दिया है कि लोग क्या कह रहे हैं। अब मैं बस ये गौर करता हूँ कि वे क्या कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा, विचार और धन को एक ही दिशा पर केंद्रित करें। अक्लमंद व्यक्ति एक लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होता है और लगातार उसकी तरफ बढ़ता है। अपना फर्ज निभाएं और थोड़ा अधिक काम करें। इससे आपका भविष्य उज्जवल होगा। मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इंसान अपने जन्म के बाद से ही कुछ भी करता है, उसकी एक ही वजह होती है, बदले में कुछ पाने की इच्छा। सफलता की पहली शर्त है अपनी सारी ऊर्जा, विचार और धन को एक ही दिशा पर केंद्रित करना। जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें जुटे रहें, ध्यान भटकने न दें, हार न मानें, हर सुधार को महत्व दें, सबसे अच्छा तंत्र विकसित करें और उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जुटा लें। सफलता ऐसे ही मिलती है। जो व्यक्ति सारा बोझ अपने सिर पर लेता है और सफलता का पूरा श्रेय खुद ही लेना चाहता है, वह एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। जो लोग खुद को प्रेरित करने में असमर्थ हैं, उन्हें अपने औसत जीवन से ही संतुष्ट करनी पड़ती है, फिर भले ही वे कितने भी प्रतिभाशाली हों। जो व्यक्ति अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण कर सकता है, वो दुनिया की किसी भी चीज़ पर नियंत्रण कर सकता है। यह मानकर चलें कि सफलता आपकी चौखट पर खड़ी है और एक शानदार जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आगे बढ़ें और उसे हासिल कर लें। यदि किसी में इच्छा शक्ति ही न हो तो आप लाख चाहें
वह आगे नहीं बढ़ सकता। यदि आप चाहते हैं कि कोई बेहद काबिल व्यक्ति आपके लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, तो आपको उनका दिल जीतना होगा। गरीबी और ज़रूरत का अर्थ मैंने तभी समझ लिया था जब अपने पिता को काम के लिए दर दर भटकते देखा। मैंने तभी तय कर लिया था कि बड़ा होकर मुझे पैसे वाला बनना है और ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। परिश्रम से सफलता तो मिलती है, क्योंकि शीर्ष पर हमेशा जगह खाली होती है। अपनी शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल करें और आगे बढ़ते रहें। खुशमिजाज प्रवृत्ति ऐश्वर्य और संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। युवाओं को याद रखना चाहिए कि शरीर की तरह ही दिमाग को भी अंधेरे से उजाले की ओर लाया जा सकता है। औसत लोग अपनी योग्यता और ऊर्जा का 25% ही काम में लगाते हैं। 50% क्षमता लगाने वाले को दुनिया सम्मान देती है, और जो लोग 100% क्षमता लगाते हैं वे तो आम लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं। दूसरे को समृद्ध बनाए बिना आप स्वयं समृद्ध नहीं बन सकते। सफलता का रहस्य अपना काम पूरा करने में नहीं है, यह तो ये समझने की योग्यता में निहित होती है कि किसी व्यक्ति से कौन सा काम कराना उचित होगा। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इसीलिए इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।